जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से स्टार्ट होगा फिर से आपका जो जियोग्राफी का स्टॉप था वहाँ से हम लोग आगे क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, पहले हम लोगों ने सीख लिया था कि तारा कैसे बनता है, नक्षत्र क्या होता है, तारामंडल किसको बोलते हैं, कौन कौन सा तारामंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब हमने देख लिया था। इसके आगे नक्षत्र के बारे में कुछ बताया था। कितने नक्षत्र होते हैं? टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन में पूछ देता है कि ब्रह्मांड के सिद्धांत की उत्पत्ति किसने दिया, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हमको दिया था। देखो, बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम देश सुने ना, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है साथ तक। तो देखो, बेल्जियम के एक पादरी थे, बेल्जियम के एक पादरी किसको बोलते हैं? जो चर्च में क्या करते हैं, महान व्यक्ति, जैसे मंदिर में महाराज हो गया आपका, अलग अलग धर्मों में अलग अलग। तो इसी प्रकार सिख में एक पादरी होता है जो कहाँ, चर्च में बहुत महान पादरी, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है। देखो, तो बेल्जियम के एक पादरी थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमेंथेरे, जॉर्ज लेमेंथेरे। इसने क्या दिया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, जिसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया है? देखो, इसमें कहा गया है कि 15 मिलियन वर्ष पहले, सोचो कितना मिलियन वर्ष, 15 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़े तारे में अति उच्च घनत्व वाला, कितना? अति उच्च घनत्व वाले तारे में, स्टार में क्या हुआ? पहले संघनित हुआ। क्या हुआ? संघनित। फिर क्या गया? ब्लास्ट कर गया, महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना? हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो देखो, अति उच्च घनत्व वाले तारे में क्या हुआ? महाविस्फोट हो गया और उससे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो आवेशित कण है, जैसे हो गया न्यूट्रॉन हो गया, ये तो इसमें तो आवेश नहीं रहता, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब कहाँ से निकले? यहीं से उत्पत्ति हुई। किसका? न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो गया, और बहुत सारा है, क्या बोलते हैं, नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया आपका, प्रोटॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन हो गया। समय की गणना भी इसी के बाद हुआ। समय की गणना स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, महाविस्फोट हुआ, यहीं से समय की गणना भी हुआ, ऐसा माना जाता है। अब देखो, इसको हमारे देखो, तो बहुत सारे तारे का निर्माण हुआ, बहुत सारे असंख्य तारों के समूह क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। और 3 आकाशगंगाओं के समूह क्या बोलते हैं? क्लस्टर। और क्लस्टर के अंदर क्या रहता है? नक्षत्र के अंदर हमारा क्लस्टर के अंदर तारामंडल के अंदर नक्षत्र के अंदर सौर मंडल। तो देखो, सौर मंडल क्या क्या चीज़ है, सौर मंडल में क्या क्या आते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक था हमारा वैज्ञानिक नहीं था, लोल था, समझ लो, बकलोल था वो, जिसका नाम था टालमी। क्या था? टालमी ने क्या कहा? जो सूर्य है, हमारा तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसा है क्या? नहीं है। सूर्य चक्कर लगाता है गोल गोल, तभी दिन और रात होता है, तभी मौसम क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऋतुएं परिवर्तन होता है। किसने किया था? फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया। कौन आया? कॉपरनिकस। कौन आया? कॉपरनिकस। आप नाम सुने होंगे, 9वीं 10वीं 8वीं में है इसका नाम। कॉपरनिकस ने क्या कहा? देख टालमी, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। क्या है? तो झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहे हैं? तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि जितना भी ग्रह है, जितना भी क्या है ग्रह हैं,
वो किसके चक्कर लगाते हैं? अपने पास वाले तारे के, मतलब हमारा ग्रह कौन है? पृथ्वी, बुध, उसके पास वाला तारा कौन है? सूर्य। हाँ, तो जितना भी ग्रह है, जितना भी ग्रह है, मतलब इसमें एक ग्रह है, ग्रह बताएंगे अभी कौन कौन सा ग्रह है, कितने ग्रह हैं। तो जितना भी ग्रह है वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह, हमारा पृथ्वी भी ग्रह है कि नहीं है? तो पृथ्वी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और कैसा चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। बोला तो सही था कॉपरनिकस ने, बोला तो सही था, लेकिन उसने एक गलत बोल दी। क्या? वृत्ताकार कक्षा में, मतलब गोल गोल चक्कर लगाता है। कैसा गोल गोल? गोल गोल चक्कर लगाता है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है केपलर। क्या नाम है? केपलर। केपलर ने क्या बोला? कॉपरनिकस, देख टालमी तू भी झूठ बोल रहा है और कॉपरनिकस को बोला तो सही बोल रहा है, लेकिन कुछ कुछ तुम्हारे में भी क्या है? गलती है। देखो चक्कर जितना भी ग्रह है, हमारा पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, सब तो चक्कर लगाता है किसका? सूर्य का। किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। जो बोला था यही सेम बोला था, लेकिन वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता। तो किस में चक्कर लगाता है भाई? बताओ। लगा वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता, लेकिन लगाता है। तो कौन? तो बोला दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या बोला? दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। किसने बोला? केपलर ने बोला। और क्या बोला था? एक पहला हो गया। दूसरा, जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो सूर्य उसके देखो दीर्घवृत्तीय कक्षा के, सूर्य हमेशा उसके फोकस पर स्थित होता है। किसके? ग्रहों के। देखो फोकस पर स्थित होता है। कौन? सूर्य। किसके फोकस पर? ग्रहों के दीर्घवृत्तीय कक्षा के, दीर्घवृत्तीय कक्षा के। देखो कैसे, ये हमारा हो गया दीर्घवृत्तीय कक्षा, हो गया। अब देखो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। तो सेंटर में नहीं है, इस सेंटर में नहीं है। देखो वक्रता त्रिज्या हो गया, त्रिज्या के यहाँ पर आधा को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? आधा। तो यहाँ पर सूर्य स्थित है। किस पर? यहाँ पर बीच में। अब यहाँ पर गोल 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 ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। गोल गोल क्या लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये किसने बोला? केपलर ने बोला। एक और बोला था किस, इसने समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्या करता है? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। एक और बोला क्या? अपने आवर्तकाल का वर्ग, अपने जो दीर्घवृत्तीय कक्ष के दीर्घवृत्त है, दीर्घ अक्ष है, उसके घन के बराबर क्या करता है? आवर्तकाल का चक्कर लगाता है। उसको निकाल के बताएंगे। देखो ये हो गया आपका आगे। अब देखो केपलर आया तो केपलर ने बोला ठीक है भाई। फिर इसको सिद्ध कर दिया किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो आया, गैलीलियो ने एक दूरदर्शी क्या बनाया? दूरबीन बनाया, दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी सुने हो ना? आपका 12th या 10th क्लास में है। तो इसने कहा एक दूरबीन बनाया, जैसे देखते नहीं दूर वाला, ऐसे करके लगा के आँख में ऐसे करके ऐसे। फिर देखा तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया। कौन? गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया। फिर देखा हाँ केपलर सही बोल रहा है, कॉपरनिकस भी सही बोल रहा था, लेकिन भी दीर्घवृत्ताकार में कक्ष में पथ में चक्कर नहीं लगाता। किसने बोला था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया हाँ कि कॉपरनिकस क्या, केपलर भी सही बोल रहा है, लेकिन टालमी क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। फिर एक आया हब्बल वैज्ञानिक। कौन? हब्बल ने क्या किया? इसने दूरदर्शी देखा, इसने हब्बल नामक एक टेलीस्कोप बना दिया। हब्बल ना, और इसको टेलीस्कोप बना दिया। और इसको कहाँ भेज दिया? अंतरिक्ष में भेज दिया। और वहाँ से सिग्नल लेकर, वहाँ से सिग्नल मिलते गया। कहाँ से? हब्बल टेलीस्कोप से। और वहाँ देखा हाँ कि कॉपरनिकस भी सही बोल रहा है, गैलीलियो भी सही बोल रहा है, और केपलर भी क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो टालमी क्या सही था? नहीं था। क्या था? लोल था। अब देखेंगे हमारा सौरमंडल बोलते किसको है? सौरमंडल बोलते कहते हैं इसको। आप मंडल आखिर बोलते किसको है? देखो सूर्य, कल उस दिन बताया था मैंने सौरमंडल किसको बोलते हैं। देखो तारामंडल,
सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह को तारामंडल, पास स्थित समूह को नक्षत्र, और सबसे करीब में स्थित समूह तारा ग्रहों की संख्या जिसमें बहुत सारा आता है। समीप में स्थित आपका ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, पुच्छल तारा हो गया, आपका उल्का पिंड हो गया, इन सब समूह को क्या बोलता है? सौर मंडल। देखो सौर मंडल में केवल एक सूर्य है, अपना तारा, एक तारा आता है अपना सूर्य। तो देखो सूर्य के समीप स्थित ग्रह हो गया, उपग्रह आपका धूमकेतु, कॉमेट बोलते इसको, पुच्छल तारा आपका हो गया, उल्का पिंड। इन सभी को मिलाकर एक साथ क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है। अब देखो सही बात है, सौर मंडल तो बोला जाता है। तो ये ग्रह कहाँ से आए, उपग्रह कहाँ से आए, धूमकेतु कहाँ से आए, इसका निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसका सिद्धांत क्या है, आखिर आया कहाँ से ये हमारा जो सौर मंडल है। तो देखो इसको बताता हूँ आगे कैसे आया ये। एक मिनट ना। तो देखो सौर मंडल उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो उत्पत्ति का सिद्धांत कई प्रकार से दिया जाता है, अलग अलग। एक है मोनो स्टार थ्योरी सिद्धांत। पहला है मोनो स्टार, मोनो मतलब एक तारा सिद्धांत। देखो एक है आपका, दूसरा है आपका ड्यूल स्टार सिद्धांत, ड्यूल स्टार थ्योरी, दुई तारा सिद्धांत। एक है डबल स्टार थ्योरी, दो तारा सिद्धांत। देखो दुई तारा और दो तारा दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो देखो पहला देख लेते हैं मोनो स्टार सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत क्या दिया गया। देखो इसमें क्या कहा गया कि एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तो सूर्य से ही किसका निर्माण हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ है। किसका? सूर्य जब घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, क्या लगा रहा था? चक्कर लगा रहा था ऐसा करके, तो उसका बाहरी भाग क्या हो गया? ठंडा हो गया, और ठंडा होकर अलग हो गया, और वही टुकड़ा टुकड़ा बढ़ कर क्या बन गया? ग्रह बन गया। किसमें कहा गया है? मोनो स्टार थ्योरी में। देखता हूँ, देखो मोनो स्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत को दो व्यक्ति ने दिया था, अलग अलग सिद्धांत है। एक है गैसी सिद्धांत है और एक है निहारिका सिद्धांत। पहला इसका ए गैसी सिद्धांत इसको दिया था हमारे कांट महोदय ने। किसने? गणित क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट था कांट महोदय। देखो क्या कहा था इसने, सूर्य पहले अभी गर्म है, तो देखो सूर्य क्या करता है? चक्कर घूमते रहता है, क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमते रहता है। उसके गोल गोल घूमने से बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी भाग क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? ये सूर्य है, ये सूर्य, और सूर्य के गोल गोल घूमने से इसका बाहरी भाग क्या हो गया? अलग हो गया। बाहरी भाग ये सूर्य, इसका बाहरी भाग ही होगा, और ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब इन्हीं से क्या बन गया? तारा बन गया। क्या बन गया? तारा बन गया। किसने कहा था? कांट महोदय ने। जबकि ऐसा नहीं है, सूर्य के घूमने से नहीं हुआ। एक और आया था व्यक्ति, कौन था वो? लाप्लाक्स था। कौन था? लाप्लाक्स बी। इसने दिया था निहारिका सिद्धांत। देखो इसने क्या बोला था? कौन था भाई ये? लाप्लाक्स कौन था? लाप्लाक्स। इसने क्या बोला? देखो बताते हैं, इसने क्या बोला था? सूर्य गोल गोल घूमता है, और क्या हुआ? इसका बाहरी भाग पहले ठंडा हो गया। क्या हो गया? बाहरी भाग ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। और उन्हीं ठंडा भाग जो अलग हुआ है उसी से क्या हो गया? ग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। बाहरी भाग क्या हो गया? पहले ठंडा हो गया, इसका बाहरी भाग क्या हो गया?
ठंडा। ठंडा होने के बाद क्या हो गया, अलग हो गया। अब अलग होने से क्या बन गया, नए नए क्या बन गया, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए। इसने बना लाप्लाक्स। ये दोनों लोल था। कैसे, तो देखो आप एक आलू ले लो, आलू, और उसको उबाल दो। क्या कर दो, उबाल दो। उबालने से वो गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब उसका बाहरी भाग अलग कर दो। बाहर भाग क्या कर लो, छिलका निकाल के देखो। छिलका निकालने के बाद बाहर भाग पूरा सफ़ेद दिखेगा, तारा जैसा। जैसे इमेजिन करो आपको उसको तारा जैसा दिखेगा। अब उसको बाहरी भाग अलग कर दो, गर्म है। गर्म होने के बाद वो ठंडा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठंडा होगा। अब ठंडा होने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा बना दो, तो छोटा छोटा टुकड़ा क्या बन गया, उसका ग्रह बन गया। तो क्या उसका गुण जो ठंडा हुआ उसका मैच क्या वो आलू से नहीं करेगा जो अलग हुआ है, कि उसका स्वाद अलग हो जाएगा, कि उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा। दोनों का कुछ ना कुछ तो गुण मैच करेगा। लेकिन बाद में, या फिर आप उसको पहले क्या कर दो, अलग कर दो, फिर ठंडा करो, फिर अलग अलग बना दो, तब भी मैच करेगा ना, मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो मैच करेगा, आलू लिए हो तो। लेकिन इसको पूछा गया, ठीक है तुम बोलते हो सूर्य से अलग होकर मैच हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखो हमारे जो पृथ्वी पर है, हमारे पृथ्वी का जो गुण है इससे क्यों मैच नहीं करता, किससे, सूर्य से। सूर्य गर्म है तो भी हल्का सा गर्म रहना चाहिए। वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम गैस का संलियित होती है, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे अन्य धातुएं प्राप्त होते हैं, वहाँ क्यों नहीं मिलता, सूर्य में क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं चलता। तो इन दोनों के किसको मोनोस्टार सिद्धांत हो गया, ऐसे सिद्धांत हो गया आपका निहारिका सिद्धांत हो गया। दोनों क्या कर दिया, नकार दिया गया, दोनों को क्या कर दिया, असफल बताया गया, किसका, इन दोनों को सिद्धांत को। फिर इसके बाद और वैज्ञानिक है जिसने सिद्धांत दिया ड्यूल स्टार का, किसका, ड्यूल स्टार का। आप नोट कर सकते हैं। ड्यूल स्टार थ्योरी में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सौर मंडल के निर्माण एक तारा से नहीं हुआ है। अच्छा तो किससे हुआ है भाई, बताओ, हमको भी बताओ जरा, हुआ किससे है। तो इसमें भी दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे। इसने क्या कहा, एक तारा से नहीं हुआ, दो तारा से हुआ है। किससे, दो तारा से। एक सूर्य जो अलग था, एक और अन्य तारा भी था, एक और अन्य भी। इसने क्या बोला था, देखो इसने बोला था कैसे, सूर्य के अलावा एक और अन्य इसके समीप बहुत बड़ा क्या था, तारा था। क्या था, तारा था। और इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण, अन्य जो तारा था इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका बाहरी भाग को क्या कर लिया, इसने खींच लिया। क्या कर लिया, खींच लिया। और खींच कर क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया बाहरी भाग को, जिससे किसका निर्माण हो गया, सौर मंडल का निर्माण हो गया। चैम्बरलेन ने बोला। फिर एक और वैज्ञानिक आए हैं जिसका नाम था लिलिटन। क्या नाम था, लिलिटन नहीं था, जीन्स। इसने भी डबल बोला। ये तारा हो गया सूर्य, हमारा कौन हो गया, सूर्य। ये अन्य तारा है ना, ये सूर्य। इसने भी क्या बोला, देखो इसके समय भी एक बहुत बड़ा तारा था, एक बहुत बड़ा तारा था। तो इसने इसका गुरुत्वाकर्षण इसका ज़्यादा था। तो पहले इसका बाहरी भाग को क्या कर लिया, इसने खींचा। तो खींचेगा तो ये पास में आएगा कि नहीं आएगा। अब पास में आएगा और गुरुत्वाकर्षण करेगा तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। इसका बाहरी भाग ये बना देते हैं, बाहरी भाग अलग हो गया। और अलग होकर क्या बन गया, ये ग्रहों का निर्माण हो गया, सौरमंडल के निर्माण। किसने बोला, चैम्बरलेन और जीन्स ने बोला। ठीक है भाई, चैम्बरलेन जीन्स बोला है तो होगा। फिर इसको पूछा गया, अरे तू बोलता है सही है, इससे अलग हुआ है, उन लोगों ने भी गलत बोला था क्या, उसने एक ही तारा बोला था। तो इसका मैच, ग्रह का मैच सूर्य से क्यों मैच नहीं खाता, खाना चाहिए ना मैच, आखिर होता है तो मैच खाना चाहिए। तो इसका भी जो सिद्धांत तो क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। पहले कौन आया था, मोनोस्टार में एक आया था, आपका आया था लाप्लाक्स आया था, एक कांट महोदय। इसमें ड्यूल तारा में सूर्य, चैम्बरलेन और जीन्स। अब एक और देखो जिसको अभी मान्यता प्राप्त हुआ है सौर मंडल का, कैसे, उसके बाद आया डबल स्टार थ्योरी। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ है वो सूर्य से नहीं हुआ है, बल्कि सूर्य के अलावा दो अन्य तारा था, उनसे विस्फोट होकर किसका निर्माण हुआ है, सौर मंडल का निर्माण हुआ है। इस डबल स्टार थ्योरी को दिया था लिलिटन, सुने हो, लिलिटन नामक भूगोल शास्त्र ने। देखो क्या बोला था इसने, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। सूर्य के समीप एक छोटा तारा था, ये हमारा सूर्य के समीप क्या था, छोटा तारा।
अच्छा, इसके बगल में एक और बड़ा तारा था, एक और क्या था, बड़ा तारा था। तो देखो इसकी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है इससे, और इसका भी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है किससे, इससे। ये तारा पहला, ये दूसरा। देखो सूर्य के अलावा अन्य तारा, तो देखो सूर्य क्या करता है, इसको अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। ये अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये भी क्या कर रहा है, अपनी ओर इसको खींच रहा है। तो देखो इन दोनों तारों की वजह से क्या हो गया, खींचने की वजह से इस दोनों तारा क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया, फूट गया। और खींचने से क्या हो गया, इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। क्या हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ गया। तो देखो जो इसको इधर खींचेगा ये होगा, जिसको इधर खींचेगा ये, अन्य अन्य अलग अलग छोटे छोटे तारे बन गए। और जो अन्य तारा था ये क्या बन गया, ब्लैक होल होकर, ब्लैक होल बनकर, कृष्णिका पिंड बनकर क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। किसने बोला, लिलिटन ने। तो देखो इसी थ्योरी को अभी भी मान्यता प्राप्त है। कैसे, देखो ये तो हो गया, विस्फोट होकर क्या हो गया, ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह। ये ब्लैक होल बनकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब पूछोगे कैसे, देखो न इसका मैच इससे खाएगा, होगा क्या, तो बोला इसका मैच इससे नहीं करता। तो इस मैंने कहाँ बोला, सूर्य से थोड़ी ना बना है, ये तो अन्य तारा से मिलकर बना है। किसने, ग्रह ने। और ये तारा कहाँ गया, ये तो ब्लैक होल बन के समाप्त हो गया। सही बात है। तो इसका मैच गुण खाएगा क्या, मैच करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अभी भी कौन से थ्योरी को अभी भी मान्यता प्राप्त है, ड्यूल स्टार थ्योरी को मान्यता प्राप्त है। ये है आपका। हाँ, तो जो पास वाले तारा का जो टुकड़ा था वो क्या हो गया, पास वाले ग्रह बन गए। और जो दूर में था क्या हो गया, दूर बन गए, छोटे छोटे ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह। अब देखो ग्रह किसको बोलते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्लास हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल आगे शेयर कीजिए।